यही सोच रहा था सिंघम अगेन के ट्रेलर देखने के बाद कि जब फिल्म देखूंगा तो ऐसा ही होगा। फालतू का यूनिवर्स बना के, फालतू के कैरेक्टर्स इंक्लूड करके, फालतू के स्टार्स को लाके उनका झुंड बना के ये फिल्म बनाई जा रही है, पता चल गया था। ये स्टोरी के नाम पे क्या दिखाएंगे ये पता था, और इस फिल्म के डायरेक्टर रोहित शेट्टी है तो ये भी पता था कि दिमाग इंसान का हिस्सा नहीं होता। लेकिन इसका विश्वास था कि ये फिल्म क्रिंज की लाइन को नहीं तोड़ेगी, क्योंकि रोहित शेट्टी की फिल्मों के लिए बकवास वर्ड सही हो सकता है लेकिन क्रिंज बहुत ज्यादा हो जाता है। और आज जब मैंने सिंघम अगेन देखी तो ये विश्वास यकीन में नहीं बदला। अरे भाई क्या था ये, मतलब मैंने घर पे आके अपने ऊपर पट्टी तो रखी लेकिन अपने 2 चाटे भी मारे कि सुबह 6 बजे जाकर ये देख कर आए हो। ये हालांकि फिल्म रामायण से कनेक्टेड है लेकिन हो क्या रहा है, कब क्या हो रहा है इन्हें ही नहीं पता। पूरी फिल्म कट टू कट, एक तरफ रामायण के सीन चलते हैं, एक तरफ सिंघम की स्टोरी के सीन चलते हैं। और अगर अब आप सोच रहे हो कि अगर ये रामायण वाले सीन ना दिखाते तो भी हम समझ जाते कि क्या चल रहा है, कौन सी चीज रामायण से कनेक्टेड है, तो आप गलत हो, क्योंकि इसके अलावा इनके पास कुछ है ही नहीं बनाने को। इन्होंने स्क्रिप्ट लिखी नहीं है, इन्होंने सिर्फ छाप दी है। और भाई इस स्टोरी में जो एक्टर्स के कैमियोस को इंक्लूड करा है ना, वाह। सिम्बा को छोड़ के बाकी जितने भी एक्टर्स का कैमियो है ना, उनकी एंट्री दिखा के उनको सीधा लास्ट क्लाइमैक्स में दिखाते हैं। क्लाइमैक्स पे आगे आता हूँ क्योंकि क्लाइमैक्स हीरो है इस फिल्म का मेन। ये रोहित शेट्टी के कोप यूनिवर्स की फिल्म है जिसके लिए हम रोहित शेट्टी को गालियां देते हैं कि ये भी कोई यूनिवर्स है। लेकिन सिम्बा के कैरेक्टर को जो कनेक्ट करा भाई फिल्म में, भाई मतलब पिछवाड़ा फट गया। सिंघम जो पहली आई थी, जब उसमें थिएटर के बाहर लड़ाई होती है जिसमें सिंघम मार रहा होता है गुंडों को, उस थिएटर में से एक बच्चा निकलता है जो कि सिंघम को देखता है कि वो गुंडों की कैसे पिटाई कर रहा है, और वो बच्चा कोई और नहीं, ये सिम्बा ही होता है। तो भाई उसकी फिल्म जब सिम्बा आई थी तो उसमें उसने क्राइम कैसे कर लिया, क्योंकि सिंघम तो जब भी बढ़िया था तो उसको अच्छा होना चाहिए था, अच्छा इंस्पेक्टर होना चाहिए था शुरू से, तो वो कैसे करप्ट ऑफिसर था। और दीपिका के कैरेक्टर का कोई बैकग्राउंड ही नहीं दिखाया, बस वो है यूनिवर्स में। और ना ही टाइगर श्रॉफ के कैरेक्टर का कोई बैकग्राउंड दिखाया, बस वो भी है यूनिवर्स में। लेकिन उन दोनों का एक ही मोटिव है कि उन्हें सिंघम जैसा बनना है। इस कहानी का मेन विलन अर्जुन कपूर का जो कैरेक्टर है उसको रावण जैसा पोर्ट्रे करा गया है फिल्म के अंदर, और वो रावण है इसलिए उसके बीजीएम में रावण 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 कर दिया पूरे टाइम। मतलब क्या है यार, इन्हें बताना पड़ रहा है कि अर्जुन कपूर का कैरेक्टर इस कहानी का रावण है, मतलब उनसे दिखाया नहीं जा रहा इसलिए वो बता रहे हैं बीजीएम में रावण रावण। अर्जुन कपूर को ऐसा दिखाया कि वो बहुत बड़ा गुंडा है, लेकिन क्लाइमैक्स में वो 2 मिनट में टुंडा हो जाता है और वो पूरी फिल्म में ही करता रहता है, पता नहीं क्यों बेफालतू में। जब भी देखो ही। अब पूरे फिल्म में सबसे बड़ा सस्पेंस ये है कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि कब में रात हो रही है और कब में सुबह। नॉर्मल कॉन्वर्सेशन चलते हुए एकदम से क्लाइमैक्स की स्टार्टिंग हो जाती है, दीपिका आती है, ट्रक उड़ाती है और क्लाइमैक्स शुरू। यही तो है सिनेमा। क्रिस्टोफर नोलिया है, पता ही नहीं चलता फिल्म में कि दिन कब हुआ। नॉर्मल कॉन्वर्सेशन चलती है रात के समय, लेकिन एकदम से क्लाइमैक्स शुरू हो जाता है दिन में, एकदम से। ना कुछ बिल्डअप वगैरह कुछ नहीं, अपनी ऐश तैसी कराओ, ज्यादा क्रिस्टोफर नोलिया बनो ही मत, ये कहना रोहित शेट्टी का। फिर एंट्री होती है टाइगर श्रॉफ की, जो कि गाड़ी को पटाखे वाली चक्री की तरह घुमा कर लाते हैं और धड़ 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 एकदम से गाड़ियां उड़ना शुरू हो जाती है, एकदम से गोलियां चलना शुरू हो जाती है, कहीं गाड़ी उड़ रही है, कहीं गोली चल रही है, कोई कहीं भाग रहा है। भाई जलेबी की तरह सीधा है पूरा क्लाइमैक्स। रुको रुको रुको, क्या लगा बस यही क्लाइमैक्स कथा खत्म? नहीं, अभी क्लाइमैक्स कथा और है। आखिर में जब वो करीना कपूर के कैरेक्टर जो कि अवनी है उसको बचा लेते हैं अर्जुन कपूर के कैरेक्टर से, फिर जब आखिरी में फिल्म के एकदम अजय देवगन और अर्जुन कपूर की लड़ाई होती है, उससे पहले अवनी का कैरेक्टर रामलीला चल रही होती है पूरे फिल्म में, जो उसी के सीन है रामायण के, उसको नरेट करती है, तो वो एकदम से आ जाती है नरेट करने, और कट टू फिर हमें वो लड़ाई देखने को मिलती है अजय देवगन और अर्जुन कपूर की। और यहीं पर इन्होंने बहुत बड़ा हक दिया। मतलब सोचो, वो एकदम से आ रही है नरेट करने और फिर लड़ाई हो रही है। भाई वो भाग गई कब? क्योंकि उसके बाद लड़ाई के बाद वो उसको लेके जाते हैं वहां इंडिया में कि वो अपनी रामलीला शुरू कर सके। जब लेके जाते हैं तो उससे पहले उसका नरेशन कैसे आ गया क्लाइमैक्स का? भाई ये क्या है? मतलब वो बोट में जा रही है आखिरी में बातचीत करते हुए कि वो वहां जाके रामलीला स्टार्ट कर सके दोबारा, तो वो बातचीत करते हुए बाद में जाती है। भाई एडिटिंग करते वक्त कहाँ दिमाग था भाई? ओ यार सॉरी, मैं भूल गया था, रोहित शेट्टी
कि फिल्म और दिमाग एग्जिस्ट ही नहीं कर सकते कभी। और इस स्टेटमेंट का सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट हमें दिखाने को मिलता है पोस्ट क्रेडिट सीन में, जिसमें आते हैं भाई चुलबुल पांडे के रूप में। हाँ मतलब सारा काम हो गया, फिर आते हैं चुलबुल पांडे, क्या कहना है, स्वागत नहीं करोगे हमारा, बस खत्म। फिर हम सबको स्पष्ट तरीके से पता चल जाता है कि भाई 350 करोड़ की इस फिल्म में सारा पैसा सिर्फ एक्टर्स की फीस में ही गया है और किसी भी चीज में नहीं गया, क्योंकि प्रोडक्शन क्वालिटी तो भाई हमें इसके क्लाइमेक्स सीन में देखने को मिलती है, जो कि ये इतना बढ़िया सुंदर क्लाइमेक्स सीन, कुछ भी कह लो। फिल्म के एंडिंग में यही लिखा आता है, चुलबुल एंड सिंघम लोडिंग। मतलब एक और फिल्म के लिए दिमाग खराब करना पड़ेगा। अबे यार अब भूल भुलैया